हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल लाइव डिजिटल स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, थ्री फेज लोकोमोटिव क्वेश्चन और आंसर ये रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन आंसर है। आप रेलवे के टेक्नीशियन, जेई और इसके साथ लोको पायलट के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इसमें इसके हर संभव प्रयास किया गया है कि सारे क्वेश्चन आंसर इसमें हो और उसके साथ साथ इसके आंसर भी इसमें बता दिया गया है। तो दोस्तों, पार्ट 1 के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 के जितने भी बैक वाले क्वेश्चन आंसर है, जैसे पार्ट 1 के भी क्वेश्चन 100 है और पार्ट 2 में भी क्वेश्चन नंबर 1 to 25, 25 to 50 और 50 to 75 एंड 76 to 100 ये सारे क्वेश्चन आंसर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे क्लिक करके आप पिछले क्वेश्चन देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इसी क्रम में देखते हैं रेलवे डिपार्टमेंट जैसे यानी विभागीय परीक्षा के लिए थ्री फेज लोकोमोटिव से संबंधित प्रश्न उत्तर। दोस्तों, फर्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 76 इसमें है एसी लोकोमोटिव इनमें से किससे करंट प्राप्त करता है। तो दोस्तों, एसी लोकोमोटिव इनमें से पेंटोग्राफ से करंट प्राप्त करता है। पेंटोग्राफ लोगों के छत पे दोनों कैब में दो पेंटोग्राफ होते हैं, दो साइड में दो पेंटोग्राफ होते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 इनमें से कौन सा भारत में पावर सप्लाई की स्टैंडर्ड वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों, इनमें से पावर सप्लाई की स्टैंडर्ड वोल्टेज भारत में जो 122 केवी नहीं है, बाकी 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी ये सब है और 122 केवी नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सेफ्टी आइटम नहीं है। दोस्तों, इनमें से सेफ्टी आइटम जो है कॉरिडोर लाइट सेफ्टी आइटम नहीं है, बाकी एसीपी यूनिट, हैंड ब्रेक और हेड लाइट ये सभी सेफ्टी आइटम हैं और कॉरिडोर लाइट सेफ्टी आइटम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ट्विन बीम हेडलाइट बल्ब की ट्विन फिलामेंट होती है किसकी, यानी कि कितने वाट की होती है। दोस्तों, इसमें देखेंगे 100 एंड 90 वाट, यानी कि 100 और 90 वाट के ट्विन बीम हेडलाइट की ट्विन फिलामेंट होती है। अब देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 कितनी प्रेशर होने पे लोको ब्रेक अप्लाई हो सकता है। तो इसमें है 3.5 kg प्रेशर होने पे लोको ब्रेक अप्लाई हो सकता है। कितने केजी, 3.5 kg, 3.5 kg प्रेशर होने पे लोको ब्रेक अप्लाई हो सकता है। उससे कम होने पे लोको ब्रेक अप्लाई नहीं भी हो सकता है। इनमें से किसकी मापन के लिए मल्टीमीटर का प्रयोग किया है। दोस्तों, इसमें आप सभी जानते हैं जैसे मल्टीमीटर का प्रयोग वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस इस सभी के मापने के लिए मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से हो जाएंगे आंसर ऑल। अब है क्वेश्चन नंबर 82। अब है इसमें हिटैची मोटर के सस्पेंशन बेयरिंग में किस प्रकार के लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। तो हिटैची मोटर के सस्पेंशन बेयरिंग में सर्वो RR3 लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 लोकोमोटिव में रेत का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। दोस्तों, इसमें रेत का प्रयोग व्हील स्लिपिंग से बचाने के लिए किया जाता है, व्हील स्लिपिंग से बचाने के लिए, फिसलन रोकने के लिए। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 लीकेज परीक्षण इनमें से किसकी लीकेज का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे लीकेज टेस्ट भी होते हैं, तो संपूर्ण लोकों में लीकेज का पता लगाने के लिए लीकेज टेस्ट किया जाता है संपूर्ण लोकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 85 ट्विन बीम हेडलाइट में डिमर जलाने के लिए कितनी वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो ट्विन बीम हेडलाइट में डिमर जलाने के लिए 24 वोल्ट वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जो डीसी कन्वर्टर से डीसी कन्वर्टर से कनेक्ट रहता है। डीसी कन्वर्टर दो होते हैं, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट, यानी कि दोनों एसी मिला के कुल 4 डीसी कन्वर्टर होते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। अब है नेक्स्ट है दोस्तों 86 क्वेश्चन नंबर 86 लोकोमोटिव बैटरी की अपेक्षित आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो इसमें है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से लोकोमोटिव की बैटरी की अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। दोस्तों, ये आपको पता है कि थर्मोमीटर से, थर्मोमीटर जो है ये आपको बुखार टेम्परेचर नापने, बुखार में ही क्या यूज किया जाता है, यानी कि शरीर के टेम्परेचर नापने में यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर अपेक्षित घनत्व यानी नहीं अपेक्षित आर्द्रता मापने किया जाता है, सॉरी अपेक्षित घनत्व के लिए। और लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। तो इसमें से अपेक्षित आर्द्रता जो है हाइड्रोमीटर नापने के लिए यूज किया जाता है।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87। 87 में है कंट्रोल सर्किट में किस साइज की केबल का यूज किया जाता है। तो कंट्रोल सर्किट में 3² mm का साइज की केबल का यूज किया जाता है, 3² mm के। कंट्रोल सर्किट यानी कि बैटरी से जो जुड़ा हो, यानी कि डायरेक्ट बैटरी से जो जुड़ा है उसमें किस साइज के केबल यूज किया जाता है, तो 3² mm का, यानी कि SB जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। कंप्रेसर में MCP जो बोलते हैं, कंप्रेसर में किस साइज की केबल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कंप्रेसर में जो है 10² mm के केबल का प्रयोग किया जाता है। 3 फेज लोकोमोटिव में जो ABB लोकोमोटिव है उसमें 2 कंप्रेसर होते हैं, 2 MCP होते हैं। MCP यानी कंप्रेसर, MCB जो होती है वो 40 एम्पियर की होती है। अब है नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89। 89 में देखेंगे 3 फेज लोकोमोटिव में किस प्रकार के मोटर होते हैं। तो 3 फेज लोकोमोटिव में 3 फेज टाइप मोटर होता है, 3 फेज IM टाइप मोटर होते हैं। किस प्रकार मोटर होता है, 3 फेज IM। नेक्स्ट है 3 फेज लोकोमोटिव में किस टाइप के पैंटोग्राफ के यूज किया जाता है। दोस्तों इसमें 3 फेज IM मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये हो गया 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। 3 फेज लोकोमोटिव में किस टाइप के पैंटोग्राफ का यूज किया जाता है। तो इसमें है AM12, 3 फेज लोकोमोटिव में AM12 टाइप के पैंटोग्राफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 3 फेज लोकोमोटिव में MVR यानी कि मिनिमम वोल्टेज रिले का यूज किस काम के लिए होता है। तो इसमें मिनिमम वोल्टेज रिले का यूज होता है कूलिंग मोड में OH की वोल्टेज सेंस करने के लिए यूज किया जाता है। MVR मिनिमम वोल्टेज रिले, MVR जो 86 जो होता है, MVR रिले 86 होता है जो SB में लगे होते हैं, वो कूलिंग मोड में OH की वोल्टेज सेंस करने के लिए यूज किया जाता है। अगर ये नहीं रहे तो कूलिंग मोड में लोको एनर्जाइज नहीं होगा। नेक्स्ट है MRB यानी कि मशीन रूम ब्लोअर कार्य करता है किसमें। तो ये सिर्फ कूलिंग मोड में कार्य करता है, क्योंकि लेकिन अब धीरे धीरे जो है मॉडिफिकेशन किया गया है, तो ये अब दोनों में कार्य करते हैं, यानी कूलिंग मोड और ड्राइव मोड, सॉरी नहीं, सिर्फ यानी कि कूलिंग मोड ड्राइव मोड ये दोनों में यूज किया जाता है, दोनों में कार्य करते हैं। अब देखेंगे दोस्तों 3 फेज लोकोमोटिव में मिनिमम वोल्टेज रिले कहाँ पर होता है, MVR यानी कि बोलते हैं। 3 फेज लोकोमोटिव में मिनिमम वोल्टेज रिले जो 86 SB1 में होता है, SB1 में 86 होते हैं मिनिमम वोल्टेज रिले। अब देखेंगे LSFI का लगातार जलना किसका संकेत देता है। LSFI जो फॉल्ट इंडिकेशन लैंप जिसको बोलते हैं, इंडिकेशन लैंप फॉर फॉल्ट इंडिकेशन, जो यानी कि लगातार इसका जलना किसको इंडिकेट कर रहा है। तो इंडिकेट करते हैं कोई सब सिस्टम आइसोलेट है, जो ही इंडिकेट बार बार करते रहता है। नेक्स्ट है ट्रैक्शन कन्वर्टर में DC लिंक की वोल्टेज कितनी होती है। तो दोस्तों ट्रैक्शन कन्वर्टर में DC लिंक की वोल्टेज 2800 वोल्ट होती है। ट्रैक्शन कन्वर्टर जिसको SR बोलते हैं, 3 फेज लोकोमोटिव में 2 SR होते हैं, तो इसमें SR में DC लिंक की वोल्टेज जो होती है 2800 वोल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 96। 3 फेज लोकोमोटिव में किस टाइप के ट्रैक्शन मोटर होते हैं। तो 3 फेज लोकोमोटिव में 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी है, 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97। जब ट्रांसफार्मर वायर की टेम्परेचर कितना डिग्री हो तो VCB ट्रिप हो सकती है। तो इसमें देखेंगे 84 डिग्री सेल्सियस, जब ट्रांसफार्मर वायर की टेम्परेचर 84 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो VCB अपने आप VCB ट्रिप हो सकती है, यानी लोको बंद हो सकता है। VCB का फुल फॉर्म वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अब है क्वेश्चन नंबर 98। ऑक्सिलरी सर्किट की करंट कितना होने पे VCB ट्रिप हो सकता है। तो ऑक्सिलरी सर्किट करंट जो है 400 एम्पियर होने पे VCB ट्रिप हो जाता है, यानी लोको एनर्जाइज होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों 3 फेज लोकोमोटिव में किस टाइप की बैटरी का यूज किया जाता है। तो 3 फेज लोकोमोटिव में
निकेल और कैडमियम टाइप के बैटरी का यूज किया जाता है। निकेल और कैडमियम, इसमें कुल 26 बैटरियां होती हैं, 13 इस साइड में और 13 दूसरे साइड में, यानी कुल 26 बैटरियां होती हैं। अब है इनमें से कौन सा प्राइमरी ओवर करंट रिले है, तो 78, रिले नंबर 78 जो प्राइमरी ओवर करंट रिले है, जो SB1 में होता है। थैंक यू दोस्तों।